आपको हम इस वीडियो में यही सिखाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी या फिर पंचायत समिति या फिर नगर पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद का अध्यक्ष सचिव कौन होता है या किस किस को त्याग पत्र दे सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। तो चलिए आज वीडियो में जान लेते हैं और जानकारी भी आपको मिल जाएगी। जब तक हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक एक चीज आप देखते चलिएगा। पहले हम लोग जो बात करते हैं, पहले करते हैं ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत है, इसका जो प्रधान होता है वो होता है मुखिया। और सचिव की बात करेंगे तो पंचायत सचिव होता, सचिव होता। और पंचायत सचिव होता है तो ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? मुखिया। तो मुखिया जो त्याग पत्र देगा वो देगा डीपीआरओ को। डीपीआरओ मतलब जिला पंचायत राज अधिकारी को। और कुछ लोगों का यह भी कहना हुआ कि नहीं नहीं बीडीओ साहब को भी देंगे। तो जब हम बीडीओ साहब को देंगे तो ये भी त्याग पत्र कहां जाएगा? डीपीआरओ को ही जाएगा। अब क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे ग्राम कचहरी का। ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता वो होता है सरपंच, ठीक है। और इसका जो सचिव होता है वो न्याय मित्र होता, न्याय मित्र या कचहरी प्रधान होता, कचहरी प्रधान होता। अब सरपंच साहब अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो सरपंच साहब जो अपना त्याग पत्र देंगे वो त्याग पत्र देंगे डीपीआरओ को ही, ठीक है, डीपीआरओ को ही देंगे। और इसमें भी किसी का कहना हो कि नहीं बीडीओ साहब को ही देंगे, तो बीडीओ साहब को जो दीजिएगा वो भी कहां जाएगा? वो डीपीआरओ को ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति, अब पंचायत समिति का जो प्रधान होता इसे हम लोग प्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख कहते हैं। और इसका जो सचिव होता है वो सचिव होता है बीडीओ। अब बीडीओ होता है तो ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो बीडीओ जो है सो समतुल्य होता है प्रमुख के थ्रू, तो ये बीडीओ को नहीं देगा। तब यह किसको देगा? तो यह त्याग पत्र जो देगा यह त्याग पत्र एसडीओ को देगा। किसको देगा? एसडीओ को। जो अंचल के होते हैं सॉरी, जो अनुमंडल के होते हैं उनको देंगे। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान मुखिया है, सचिव पंचायत सचिव होता है, त्याग पत्र डीपीआर को देगा जो जिला पंचायती राज अधिकारी होता है। और बीडीओ को भी देगा तो वो भी कहां जाएगा? वो डीपीआरओ को ही जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ये भी जाएगा। तो यहां तक आपको जानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि यहां पर जो है सो जो भी है, आपको अगर लगता है इसमें कोई है गड़बड़ बुझा रहा है तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं, लेकिन ये पूरा डाटा सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं जिला परिषद का। जिला परिषद का, जिला परिषद का, तो जिला परिषद का जो प्रधान होता वो अध्यक्ष कहलाता। क्या कहलाता? अध्यक्ष कहलाता। और इसका जो सचिव होता वो सीईओ होता, सीईओ होता। और यह जो अपना त्याग पत्र देगा, क्या देगा? त्याग पत्र देगा। ये त्याग पत्र जो देगा वो डीएम साहब को देगा, क्योंकि ये जिला परिषद है इसलिए किसको देगा? डीएम साहब को देगा। अब हम लोग आते हैं, जब इतना चीज जान ही गए तो थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। इसमें हम लोग चलते हैं नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के बारे में। यहां भी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग यहां देखते हैं नगर पंचायत का। क्या देखते हैं? नगर पंचायत। नगर पंचायत का जो प्रधान होता
नगर पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुख्य पार्षद कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य पार्षद। और इसका जो सचिव होता उसे हम ईओ कहते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी। यानी इसको जो है सो राज्य सरकार नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्य सरकार नियुक्त करता है। ठीक है। और ये जो अपना त्याग पत्र देगा, ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये अपना जो त्याग पत्र देगा वो डीएम साहब को देगा। किसको देगा? डीएम साहब को। यानी जो मुख्य पार्षद है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? डीएम साहब को। अगर हम नगर परिषद की बात करते हैं, नगर परिषद का जो प्रधान होता वो भी मुख्य पार्षद ही कहलाते हैं। ठीक है। और इसके भी जो सचिव होते हैं, वो ईओ ही होते हैं, एक्जीक्यूटिव ऑफिसर ही होते हैं, जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। और ये भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी जो अपना त्याग पत्र देंगे, ये भी अपना त्याग पत्र जो है सो डीएम साहब को ही देंगे। उसके बाद आते हैं नगर निगम में। अब नगर निगम का जो प्रधान होता है उसे हम लोग कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? महापौर, या इसको हम लोग कहते हैं मेयर। ठीक है। अब मेयर कहते हैं। और इसका जो सचिव होता है नगर आयुक्त कहलाता है। और ये अपना जो त्याग पत्र देगा, ये भी अपना त्याग पत्र जो है, यानी मेयर साहब भी जो अपना त्याग पत्र देगा वो डीएम को ही देगा। ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर होता है। वार्ड का जो प्रधान होता है, वार्ड मेंबर होता है। अब ये वार्ड मेंबर अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये त्याग पत्र जो देगा वो मुखिया को देगा। किसको देगा? मुखिया को। उसी प्रकार ग्राम कचहरी का जो पंच होता, ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये त्याग पत्र देगा सरपंच को। किसको देगा? सरपंच को। उसी प्रकार पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं, ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो प्रमुख को देंगे। त्याग पत्र किसको देंगे? प्रमुख को देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब साथ ही ये देख लेते हैं, नगर निगम हो गया या फिर नगर परिषद हो गया, इस सब का जो होता है वार्ड मेंबर, जो होता है पंचायत में वार्ड मेंबर, तो वार्ड मेंबर इसको नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं वार्ड पार्षद कहते हैं, यानी वार्ड काउंसलर, कहते हैं। ये जो अपना त्याग पत्र देगा, ये महापौर को देता है त्याग पत्र, महापौर मेयर को देता है। तो ये चीज जो है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद यानी वार्ड काउंसलर होता है, तो ये सब का आपका जानना जरूरी है। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।